शाम के 7:30 हो रहे हैं और मेरी उपस्थिति है घोसी में। घोसी ऐतिहासिक जगह है और घोसी के नाम से जहां मैं खड़ा हूं ये लोकसभा का नाम भी है, यानी घोसी में मैं खड़ा हूं और लोकसभा के महासंग्राम की वीडियो आप देख रहे हैं। मेरे साथ घोसी के कुछ लोग हैं, इनसे जाना जाएगा कि इस बार घोसी का क्या मूड है, घोसी इस बार किसको अपना नेता बनाएगी और किसको चुनाव जितवाएगी। सबसे पहले मैं आपसे बात कर लूं, क्या नाम है आपका? विनोद निषाद। विनोद जी, इस बार का जो लोकसभा का चुनाव है वो किस तरह का रहेगा? देखिए, इस बार घोसी की जनता चूँकि जब से वोट दे रही है, अगर विकास पुरुष का नाम एक हटा दिया जाए तो अब तक घोसी का कोई पार्टी विकास नहीं कर पाई। तो इसलिए घोसी के जितने सांसदों को हम लोगों ने चुना, एक भी घोसी के तर्ज पे काम नहीं किए और न करने के कारण घोसी बदहाल स्थिति में है। न यहाँ पे कोई महिलाओं के लिए सरकारी कॉलेज है, न कोई मेडिकल की सुविधा है। एक छोटा सा केस हो रहा है तो हम भागकर मऊ जाने की कोशिश करते हैं। वह सारी सुविधा और घोसी मैं जो बता दूं, अभी उपचुनाव जो हुआ है क्षेत्र के नाम पे चुनाव हुआ है और सारे लोगों ने क्षेत्र के नाम पे वोट देके प्रत्याशी को जिताया। उस समय वो किसी पार्टी को लोगों ने नहीं देखा। यही आने वाले समय में घोसी की जनता की मांग है कि अगर मेरा सांसद होगा तो घोसी का होना चाहिए, चाहे किसी विधानसभा का हो। घोसी के लोकसभा क्षेत्र का वो प्रत्याशी होगा, तभी घोसी का विकास हो पाएगा। जैसे मैं बता दूं, इसके पहले माननीय स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी थे, हमारे घोसी का विकास करते थे। जो भी विकास हुआ है आज उन्हीं की देन है कि घोसी पहले नाम पे जानी जाती है, बाद में मऊ को जाना जाता है। अगर पार्लियामेंट में बात होती है तो घोसी की बात होती है, न कि मऊ की बात होती है। तो मैं ऐसा ही प्रत्याशी का हम लोग चुनाव करेंगे, न धर्म का चुनाव होगा, न जाति का चुनाव होगा। जो घोसी का विकास करेगा और क्षेत्र का होगा, उसी का घोसी का जनता चुनाव करेगी। घोसी से आगाज हुआ था। पिछली बार के चुनाव में भी घोसी ने अपने स्थानीय नेता को ही मौका दिया, तो क्या वो उसको फिर आप लोग दोहरा पाएंगे? जी, जो दोहराने का ही काम ये है कि अगर हम दोहराएंगे नहीं तो फिर जिस तरह से 20 साल से हमारी घोसी की जनता त्रस्त है, अभी एक छोटा सा काम पड़ जाए, सार्वजनिक काम पड़ जाए, तो फिर हम विधान लोकसभा प्रत्याशी जो सांसद जिनको हम जिता के भेजते हैं उनको खोजते हैं। हमारे यहाँ काम पड़ गया, उनको खोजिए। घोसी की जनता खोजती है और लोग मिलते नहीं हैं। हमें जनता के बीच का प्रत्याशी रहेगा, उसको हमको जिताना है। आप कह रहे हैं कुछ काम नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को कहती है कि हमारे सरकार में तो राम राज चल रहा है, हर जगह विकास हो रहा है। तो ये बीजेपी से हरिनारायण राजभर जी 2014 से 19 तक की कमान संभाले थे, इन्होंने कुछ किया कि नहीं घोसी के लिए? जब नहीं किया तो जनता ने उनको हटा दिया, पार्टी ने टिकट देना उनको बंद कर दिया। अभी 19 अभी टिकट फाइनल नहीं हुआ है, 19 के बाद इनको टिकट नहीं मिला। अगर जनता के बीच में आप काम नहीं करोगे, जनता समझ चुकी है। हर जगह जनता उन्हीं को ढूंढे जो जनता के बीच में रहता है। अगर जनता के बीच में नहीं है तो जनता उनके साथ नहीं है, चाहे कोई पार्टी उनको टिकट दे दे। श्रद्धेय कल्पनाथ राय की विरासत को कौन बचाएगा, एक सवाल है घोसी के लिए, और ये बहुत बड़ा सवाल है। तो अब कौन वो चेहरा है जो श्रद्धेय कल्पनाथ राय की विरासत को बचाएगा? अभी तो हमारे सामने जब प्रत्याशी की घोषणा होगी तो घोसी की जनता डिसाइड करेगा कि स्वर्गीय कल्पनाथ राय के विरासत को घोसी का ही कोई मजबूत व्यक्ति होगा, जिनको कोई पार्टी टिकट देगी, वह घोसी का मान और सम्मान बचाने का काम करेगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं, ये पीछे बैनर पे हमारे पुराने 5 सांसद हैं, चाहे वो बालकृष्ण चौहान जी हुए, चाहे हरिनारायण राजभर, दारा सिंह चौहान, अतुल राज, चंद्रदेव राजभर जी। तो अगर इन 5 में से आपको मैं कहूं कि आप बताएं कि इन 5 में से बेहतर कौन रहा, तो आप किसका नाम लेंगे? हमारे तो 5 लोगों में कोई समझ में नहीं आया कि हम किसका नाम लें। चाहे इतने लोग खड़े हैं आपके बीच में, आप पूछिएगा कि किसके काम घोसी के कौन लोगों ने काम किया। सिर्फ अपना काम करने का काम किया। घोसी की अगर काम हुआ होता तो आज घोसी इस स्थिति में नहीं रहती। हर जगह विकास हुआ है। अभी जिस जगह आप खड़े हैं देख लीजिए, अभी यहाँ पे एक तरफ इंटरलॉकिंग हो गया, अरे अभी बाकी है।
महिलाओं के लिए अगर डिग्री कॉलेज बन गया हो तो हमारी महिलाएं प्राइवेट स्कूल नहीं होती, हमारी बहनें इधर उधर प्राइवेट स्कूलों में जाके अपनी एजुकेशन ले रही हैं सर, और महंगी पेमेंट देके, महंगी फीस देने के बाद बीटीसी की स्कूल होना चाहिए, बीएड का स्कूल होना चाहिए। ये सारी असुविधाएं हमारे यहाँ, अगर हमारे बीच का कोई रहता तो शायद इस पर विचार करता, लोकसभा में अपनी बात को रखता। हमारी बात वकालत करने वाला ही कोई नहीं पहुंच पा रहा है। अभी बसपा को हमने जिताया, घोसी की जनता ने 5 साल हम लोगों ने ऐसा ही बिता दिया। चलिए, घोसी में अभी कोई नेता नहीं है जो निवर्तमान सांसद अतुल राय जी थे, वो जेल में रहे, ये पूरा घोसी जानता है। लेकिन बगल में गोरखपुर में विकास होता है, बनारस में विकास होता है, वही विकास आकर घोसी में अपनी रफ्तार धीमा कर देता है, या यूँ कहें तो विकास शायद नहीं होता है। तो अब विकास की ज़रूरत है। घोसी के लोग भी इस बार तैयार बैठे हैं, शायद से स्थानीय और बाहरी का मुद्दा भी हावी रहेगा, या पार्टियां पार्टियों के किसी को टिकट दे दे हमें। और मैं जनता से भी अपील करना चाहूँगा कि जो घोसी के विकास के बारे में सोचे, माननीय स्वर्गीय कल्पनाथ राय के रास्ते पर चलने का काम करें, उनको आप सारे लोग मिलकर जिताने का काम करें कि घोसी की जनता का हर तरह से, घोसी के पूरे लोकसभा का विकास हो सके। अच्छा, एक नया चेहरा बद्रीनाथ, ये घोसी नव निर्माण मंच बनाए हैं और इन्होंने एक नारा लगाया कि बाहरियों का खदेड़ा होगा और अपने घोसी का कोई बेटा चुनाव लड़ेगा और उसको हम लोग नेता बनाएंगे, वो घोसी का विकास करेगा। तो इनके बातों से आप कितना सहमत हैं? चूँकि अभी तक तो हम लोगों से मुलाकात नहीं, आपके माध्यम से उनकी बात सुनी जा रही है। मैदान में आएंगे, फिर संपर्क होगा, फिर जाना जाएगा उनका मुद्दा क्या है। चलिए, बद्रीनाथ ने कई सारे नारे भी निकाले हैं कि 24 साल घोसी बदहाल, और उन्होंने 24 सवाल भी तैयार किया है कि रसड़ा में कटान मिल बंद है, घोसी में कोई महिलाओं के लिए कॉलेज नहीं है, तमाम चीज़ें हैं। तो इन बातों से आप कितना सहमत हैं? जो सवाल जायज़ है उसका साथ सभी को देना चाहिए। अगर कटान हो रही है या मिलें बंद हैं तो सही है, वह सवाल जायज़ है। अभी मैं चूँकि आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहूँगा कि घोसी में चीनी मिल बनी हुई है और घोसी की जनता जो उसकी पानी निकलता है, पूरा घोसी होते हुए मऊ तक बदबू करता है, गंदगी है। ध्यान देने की ज़रूरत है और घोसी को एक ऐसे नेता की ज़रूरत है जो घोसी के सड़कों की हाल समझे, घोसी में क्या ज़रूरत है इस चीज़ को समझे।